Good morning, dear students. I am Sandeep, your math teacher from Sardar Patel Public School, Katar. Today we start exercise 4.1 की 4.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हमने कर दी थी पहले। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक तो कर दी थी। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग बैलेंस मेथड एंड ट्रांसपोजिशन मेथड। कि इसमें अब आपको दो मेथड दिए हैं, एक तो बैलेंस मेथड, एक है ट्रांसपोजिशन मेथड। तो पहले हमने जितने भी जो क्वेश्चन किए थे वो ट्रांसपोजिशन मेथड से किए थे। ट्रांसपोजिशन मीन्स कि उसकी पोजीशन हमने चेंज की थी, ट्रांसफर किया था उसका, कि साइड चेंज की थी ना, तो कौन सा मेथड बोलते हैं उसको, ट्रांसपोजिशन। अब हमें बैलेंस मेथड से करना है। देखो बैलेंस मेथड क्या होता है उसके बारे में हम आज चेक करेंगे, कैसे करेंगे। बैलेंस मेथड मीन्स कि आपको लेफ्ट हैंड साइड में ओनली वेरिएबल पार्ट ही रखना है, और जो न्यूमेरिकल पार्ट जितना दिया है उतना आपको दोनों साइड से, बोथ साइड से आपको क्या करना है, एडिशन करना है या माइनस करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन से समझेंगे, क्वेश्चन से समझेंगे और इजी हो जाएगा। फर्स्ट हमारा सिक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है 7x + 17 = 24। इसको पहले हम बैलेंस मेथड से करें, मीन्स दोनों साइड आपको बैलेंस करना है। राजू में आप दुकान से कुछ लेके आते हो तो बैलेंस करता है ना उसको, ऐसे आप उसको बैलेंस करना है। देखो ये इसकी एक्सेस लेफ्ट हैंड साइड है, इज आर एक्सेस राइट हैंड साइड है। तो एलएचएस और आरएचएस को हमें इक्वल करना है। इक्वल में आपको ओनली न्यूमेरिकल पार्ट में करना है। तो देखो ये 7x, यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 17। तो अब हमें क्या करना है, इस 17 को इस साइड में माइनस करना है और इस साइड में माइनस करना है। यहाँ ये 17 माइनस का होता है तो हम दोनों साइड क्या करते हैं, ऐड करते हैं, साइन चेंज करके आपको करना है। प्लस का दोनों साइड माइनस करना है, यहाँ माइनस होगा दोनों साइड 17 क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब देखो ये प्लस का पहले क्या है 7x + 17 इतना तो पहले इसमें दिया था। अब न्यूमेरिकल पार्ट है उसको एलएचएस से भी माइनस करेंगे और आरएचएस से भी माइनस करेंगे। इसमें से माइनस करते हैं -17, यहाँ 24 - 17। देखो दिख रहा है कि 17 दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। उसके बाद में 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस कर दी माइनस कर दी, यहाँ क्या बचेगा 7x, और इधर 24 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 7। अब देखो ये 7x 7 इंटू में है, इसकी साइड चेंज करेंगे तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 7 इधर आ गया डिवाइड में, तो 7/7 और x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया कि अपना आंसर चेक करो, वो चेक करते हैं कि x की जगह आपको 1 ऐड करना है। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया था कि 7x + 17 = 24, x की जगह क्या ऐड करना है 1, तो 7 × 1 + 17 = 24। 7 को 1 से इंटू किया तो 7 ही आएगा, तो 7 + 17 = 24, इन दोनों को ऐड करेंगे 24 = 24। तो एलएचएस इसकी इक्वल आ रही है, आरएचएस की इक्वल आ रही है, मींस ये हमारा सही। दूसरा मेथड देखो क्या है, ट्रांसपोजिशन, इसकी पोजीशन चेंज करके करना है। वो तो पहले क्या हुआ है कि 7x + 17 = 24, तो 17 की पोजीशन चेंज करेंगे, साइड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा, देखो माइनस का हो गया, और 24 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 7। अब 7x और 7, ये 7x देखो 7 इसके इनटू में डिवाइड में आएगा, साइन चेंज करेंगे 7/7 की वैल्यू। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आना चाहिए, आंसर डिफरेंट आ रहा है, हमारा रॉन्ग हो गया है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ बैलेंस मेथड क्या होता है। बैलेंस मेथड में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में जो न्यूमेरिकल पार्ट है एडिशन में है, तब तो आपको बोथ साइड उसको क्या करना है, माइनस करना है। यदि लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में आपको माइनस में दिया है, तब आपको दोनों साइड उसी न्यूमेरिकल पार्ट को प्लस करना है। ठीक है, अब 7 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द बैलेंस, कि आपको जो बैलेंस है उसको फिल करना है। फर्स्ट मेथड है बैलेंस मेथड, बुक में आपको कुछ यहाँ बैलेंस दिए हुए हैं, उसको फिल करेंगे। देखो फर्स्ट है कि 7x + 6, यहाँ माइनस का साइन है, बताओ उसमें न्यूमेरिकल पार्ट एलएचएस में क्या है 6, तो अब यहाँ प्लस का 6 है तो हम क्या कर देंगे -6 कर देंगे, माइनस का साइन तो क्या यहाँ भी 6, दोनों साइड में करना है, इस साइड में क्या है -6। समझ में आ रहा है, तो यहाँ प्लस का 6 है, दोनों साइड क्या कर दिया मैंने माइनस कर दिया, -6 और -6 दोनों साइड में करना है।
यहाँ देखो ये प्लस का 6 और माइनस का 6, ये तो क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 7x। यहाँ 34 में से 6 जाएगा तो 28, तो ये आ गया 7x = 28। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो ये 7 किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो 28/7 और x = क्या आ जाएगा 4। इसके नीचे ऐसे क्या ये वेरीफाई करो आंसर को। अब 7 इंटू का साइन तो दिया, उसके आगे कुछ नहीं दिया, तो x की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 7 इंटू 4 प्लस 6। अब 7 को 4 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 28 प्लस 6 क्या है 34, और RHS हमारे पास कितनी थी 34 ही थी, दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, 34 = 34, LHS = RHS। सेकंड क्या है ट्रांसपोजिशन मेथड, इसमें भी हमें 7x + 6 = 34 तो दिया हुआ है। अब 7x के आगे 34 माइनस आगे कुछ नहीं लिखा है, तो माइनस के आगे क्या है इस साइड में आएगा माइनस का 6, और x = ऊपर कुछ नहीं दिया, 34 में से 6 माइनस करेंगे तो 28, और ये किसमें आ गया इधर डिवाइड में, और x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर ऐड करना है, ऐड में दिया है करेक्ट कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। अब देखो आगे हमारी एक्सरसाइज है 4.2। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.2 में हमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, तो आज हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर देते हैं। आपको वर्ड प्रॉब्लम जो दी हुई है उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 4.2 एक्सरसाइज में कि फाइंड द नंबर व्हिच गिव 90 when 8 to 65, कि आपको वो नंबर फाइंड करना है कि व्हिच गिव 90 कि उसका आंसर क्या आ जाए 90 आ जाए, कब आ जाएगा कि when 8 to 65, जब उसमें हम क्या ऐड करेंगे 65। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि आपको वो नंबर फाइंड करना है, उस नंबर में आप 65 ऐड कर दोगे प्लस कर दोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब जिस नंबर के बारे में आपको पता नहीं है, पता ही नहीं, तो आप हम क्या करेंगे उसको वेरिएबल्स मानना, आपको x y z, आपको सपोज करना है कि वो नंबर x हो सकता है y हो सकता है। तो देखो हम क्वेश्चन करेंगे कि लेट द नंबर px, कि वो नंबर क्या है x, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन से क्वेश्चन में कौन से नंबर में हमें ऐड करना है, तो हमें x में ऐड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। a की नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। आगे क्या दिया है कि वो नंबर तो हमें कौन सा फाइंड द नंबर, वो नंबर कौन सा x, और उसमें क्या ऐड करना है 65। तो when it added to 65 give 90, किसमें ऐड करेंगे 65 x में, तो क्या आ जाएगा x + 65 = 90। देखो क्वेश्चन में ये क्या होगा कि किसी नंबर में आप 65 ऐड करोगे, तो किसी नंबर में उस नंबर को हमने क्या माना x, तो x में हमने 65 ऐड किया है, तो उसका आंसर क्या आएगा 90। ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 65 की साइड चेंज कर दो, x = 90 - 65 हो जाएगा, और x = 90 में से 65 आपको क्या करना है माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा 25, x की वैल्यू आ जाएगी 25। तो वो नंबर कौन सा था 25। आप चेक भी कर सकते हो कि देखो हमने x की जगह क्या माना था 25 + 65 90 आ रहा है क्या, और मींस हमारा आंसर क्या है राइट है। इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 7 मोर देन 4 टाइम ऑफ ए नंबर इज 43, कि किसी नंबर का 4 टाइम 7 मोर देन, कि किसी नंबर का 4 टाइम और उससे भी 7 मोर देन इज उससे भी 7 ज्यादा, वो नंबर क्या होगा 43 होगा। तो सबसे पहले बेस्ट आपको क्या करना है उस नंबर को क्या मानना है x, तो सपोज करोगे वो नंबर है x, तो लेट द नंबर भी x, तो नंबर क्या है x है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7 मोर देन 4 टाइम, 4 टाइम किसका x का, तो x का 4 टाइम क्या हो जाएगा टाइम्स में उसको क्या करना है इंटू करना 4 से, तो 4 टाइम ऑफ x क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो क्या हो जाएगा 4x। अब उसके आगे देखो और क्या दिया कि 7 मोर देन, 7 मोर देन किससे ज्यादा, किससे ज्यादा है कि 4 टाइम ऑफ ए नंबर, कि उस नंबर के 4 टाइम से कितना ज्यादा है 7। यहाँ राइट करेंगे 7 मोर देन 4 टाइम ऑफ x, उस नंबर को हमने क्या माना था x, तो क्या हो गया x, x का 4 टाइम 4x + 7,
दिया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है कि वो 4x + 7 उसमें ऐड करने के बाद में क्या आएगा 43। तो इक्वेशन होगी 4x + 7 = 43। अब साइड चेंज करके हम आंसर कर लेंगे क्योंकि से मल्टीप्लाई नीचे हो जाएगा, इसकी साइड चेंज करेंगे क्या हो जाएगा माइनस में 4x = 43 - 7 और 4x = 36। x की वैल्यू फाइंड करेंगे